अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल से खैर खैरियत तो ठीक ठाक होंगे। आज की नई क्लास में आप सबको खुशामदीद। जिस तरह कि पता है कि हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जाने से पहले आपने देख तो लिया होगा किस तरह हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जाने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी करें ताकि इससे आपका भी फ़ायदा हो और दूसरों का भी फ़ायदा हो। तो अब क्वेश्चन नंबर हम अपने 16 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये देखें, इस तरह की आपको वैल्यू दिया है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 एटम इज़ 5 एंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 15 एटम इज़ 48। फाइंड द कंबाइंड मीन। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखिए आपके सामने, ये थोड़ा टाइम वाले क्वेश्चन है, आपको मैं समझाऊंगा। कंबाइंड मीन का मैंने पीछे आपको पूरा टॉपिक भी कराया, आप वो भी चेक कर सकती हैं। अगर वो आप टॉपिक भी कर लें तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। अब देखें, द अर्थमेटिक मीन क्या दे दिया है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 एटम मतलब n1 क्या दे दिया है। देखिए जैसा मैंने लिखा, आपने इस तरह लिखना है n1 इक्वल दे दिया 100 और 5 क्या दे दिया अर्थमेटिक मीन मतलब x बार 1। ये देखें x बार 1 दे दिया। अब अगला क्या करना है आपने, एंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 150 एटम मतलब एटम क्या होती है n होता है आपका हमेशा, और इज़ 40.8 मतलब x बार 2 आपको दे दिया। n ये क्या दे दिया आपका n1 दे दिया, ये x बार 1 दे दिया, ये n2 दे दिया और ये क्या दे दिया x बार 2। जब आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी तो आपने सिंपली कंबाइंड मीन का फार्मूला डालना है जिससे मैंने लिखे आपने। अब n1 के नीचे n2 भी लिख सकते हैं, जिससे मैंने x बार 1 x बार 2 लिखे। अब यहाँ पे n1 लिख सकते हैं, इधर n1 इक्वल टू 100 लिख दें, इसको हटा दें यहाँ से। तो आपने करना है कंबाइंड मीन का फार्मूला लगाना है, सिंपली कंबाइंड मीन का फार्मूला। आप इसे लिख दो, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन पूरा लिख सकते हैं जिस तरह मैंने पीछे आपको कहा कि मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो इसी तरह आपने कंबाइंड मीन का इस तरह कंबाइंड अर्थमेटिक मीन भी लिख सकते हैं, इक्वल टू x बार c लिख सकते हैं। क्या होता है इसका, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए जो मेन फार्मूला होता है इसका ये होता है, ये वाला क्या होता है फार्मूला, x बार ऑफ c इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। अब सिंपली आपने क्या करना है, आपने इसको n1 का क्या आंसर आया आपका 100 मल्टीप्लाई 5 प्लस 150 मल्टीप्लाई 4.8 और उसके बाद आपने क्या करना है 100 प्लस 150 करेंगे और उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएंगी। उसके बाद नीचे को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस माइनस डिवाइड वगैरह करेंगे तो आपका ये वाली चीज़ बन जाएगी। और उसके बाद आप करेंगे इसको पूरा क्वेश्चन को सॉल्व, इसको इस चीज़ को इससे डिवाइड करेंगे तो आपका ये वाला कॉलम इजीली बन जाएगा। तो कंबाइंड मीन निकालने का ये बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल इजी तरीका है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 16 समझ आएगा। आप क्वेश्चन नंबर अपने 17 की तरफ चलते हैं। देखें इसमें बिल्कुल आपको सामने दे दिए, क्या दिया, मीन वगैरह सामने दे दिए, क्या दे दिए अभी देखें। द टीचर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स रिपोर्टेड मीन एग्जामिनेशन मार्क मतलब मीन के एग्जामिनेशन मार्क मतलब मीन दे दी x बार 1 x बार 2 x बार 3 इन देयर क्लासेस मतलब क्लासेस विच कंसिडर क्लासेस और स्टूडेंट क्लासेस का मतलब होता है कि n1 मतलब क्लासेस नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं नंबर्स होते हैं। तो ये क्या दे दिया आपका, एक n1 दे दिया, n2 दे दिया और n3 दे दिया। आपने सिंपली क्या करना है, जरा मैंने आपको बताया n1 भी पता चल गया, n2 भी पता चल गया, n3 भी पता चल गया, उसके बाद x बार 1 भी पता चल गया, x बार 2 भी पता चल गया और x बार 3 भी पता चल गया। आपने टोटली क्या फार्मूला लिखना है जिस तरह कि आपको बताया मैंने कि ऊपर हमारा जो फार्मूला होता है ये होता है। अब देखिए हमारी जब वैल्यू 3 हो जाएगी तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फार्मूला आपने सबसे पहले याद रख लेना। कंबाइंड मीन का मैंने पूछे पूरा इसका टॉपिक भी बताया और इसकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैंने आपको बताई हुई हैं, तो आपने वो पीछे लाजमी टॉपिक भी चेक कर लेना। अगर यहाँ से आपको कोई चीज़ समझ ना आए, आपको कोई चीज़ समझने में मुश्किल हो तो आपने क्या करना है, x बार c का इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 n3। टोटली आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इनके आंसर वैल्यू पुट कर दी। n1 का आंसर क्या है 32, x बार 1 का क्या है 37.5 प्लस n2 का क्या है 25 मल्टीप्लाई 4 17 मल्टीप्लाई 52 32 प्लस 25 प्लस 17। ये करने के बाद आपने टोटली इसको सॉल्व करना है। ऊपर वाली वैल्यू को हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2939 डिवाइडेड बाई 74 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 39.74। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 70 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक अगर नहीं किया तो। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन को 6 ऑफ 4 कंपोनेंट विद फ्रीक्वेंसी n1 n2 n3 n4 दे दिया है। हैविंग देयर मीन दे दिए, ये x बार 1 x बार 2 x बार 3 और x बार 4 दे दिए। ये आपको किसा पता चलेंगे, जब भी आपका मीन के आगे जो वैल्यू दी हुई होंगी वो आपकी क्या होंगी, x बार 1 x बार 2 x बार 3 होंगी और फ्रीक्वेंसी हो या नंबर हो या क्लासेस हो या स्टूडेंट हो तो वो आपका क्या होगा n1 n2 n3 n4 होगा। तो आपको कह रहा है फाइंड द
फाइंड द मीन ऑफ द कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपके आंसर भी दे दिए, आपने क्या करना है, ये मैंने एक ही क्वेश्चन इस तरह काट दिया, आपने इसको ये देखिए इस तरह भी लिख सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन आपने यहाँ पे n1 n2 n3 n4, इसको आप x बार 1 x बार 2 x बार 3 और x बार 4 भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। इसके लिए आपको फार्मूला ये वाला जिस तरह यहाँ पे लगाया है इसमें आपने x बार 4 लगा देना। मैंने इसको आपको ये एक दूसरा तरीके से करने का तरीका बताया, आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आप अपने क्वेश्चन की तरफ इस तरह आपने वैल्यू लिख लेनी है, n की वैल्यू लिख लेनी है और x बार की वैल्यू लिख लेना है, फिर n को x बार से मल्टीप्लाई करना है। इस बार ये हमने फार्मूला लगवाया है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 प्लस n4 x बार 4 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। ये इस तरह भी आप कर सकते हैं और इस फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। देखिए मैंने लिख दिया n1 ये वैल्यू, n2 ये, n3 ये, n4 ये, जिस तरह आपको पीछे मैंने क्वेश्चन बताए आप उसी को दे के इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये जो चीज़ है इसमें पुट करेंगे, ये x बार 1 है, x बार 2 है, x बार 3 है, x बार 4 है, तो आपने इसमें पुट भी कर सकते हैं। इस फार्मूले का मैं आपको बता देता हूँ, इस फार्मूले का तो मैंने आपको बता दिया। अब इस फार्मूले पे हम अपने आते हैं। देखिए n वैल्यू आपने लिख देनी है और x बार 2 भी आप ये इस फार्मूले से भी कर सकते हैं क्वेश्चन, इस फार्मूले से। अगर आपने इसको आपको ये वाला ईजी लगता है तो आप ये वाला कर लें, अगर आपको ये वाला ईजी लगता है तो आप ये वाला कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, x बार n को x बार से मल्टीप्लाई करना क्या आएगा, n x बार आ जाएगा। इसको 15 को 16.5 से करेंगे तो ये आएगा, 12 को 20.3 से करेंगे ये आ जाएगा, 16 को 21.6 से करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद आपको कंबाइंड मीन का फार्मूला, नया फार्मूला है, ये भी आपको याद करना है। अगर आपने वो पीछे ला याद किया तो पीछे ला याद कर लें, ये करना है तो ये भी कर सकते हैं। क्या लिखना है, समेशन n x बार डिवाइडेड बाय समेशन n, ये फार्मूला आपको लाजमी याद रखना होगा। मैंने बताया कि आप ये भी याद कर सकते हैं और ये ला भी याद रख सकते हैं, क्योंकि इसलिए बार बार बोल लो ताकि आपको ये पता हो। n x बार की हमने वैल्यू समेशन कर दी 1386.9, समेशन n क्या होगा, ये वाला होगा 64 करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 21.67 आ जाएगा। अब आपने ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से कर लिया, अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे, इस फार्मूले से करेंगे, तब भी आपका आंसर क्या आएगा 21.67 आएगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं अगर अभी तक नहीं किया। तो आप क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखने क्या आएगा, वैल्यू गिवन है। देखिए इसमें आपको क्या दे दिया, नंबर ऑफ़ बॉयज़, जिस तरह मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ होगी, स्टूडेंट होगी, क्लास होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, उसको आपने क्या कहना है n1 n2 n3। और जो मीन, जहाँ पे मीन का वर्ड होगा वहाँ पे आपने क्या करना है x बार 1 x बार 2 और x बार 3 कहना है। जिसे आप देखिए हमने इस तरह इन वैल्यू कह दिया n1 n2 n3 कह दिया, और जो दूसरी वैल्यू है ये देखें, ये x बार 1 x बार 2 और x बार 3 कह दे, क्योंकि इनके आगे मीन है। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बॉयज़ गर्ल्स जो भी आए, क्लासेस आए जो भी आए, आपने उनको n1 कहना है। अब इसी तरह हमने n1 लिख दिया, n2 लिख दिया और n3 लिख दिया, फिर x बार 1 x बार 2 x बार 3, जिस तरह की आपकी बिल्कुल सिंपल है। फिर आपने टोटली आपने क्या करना है, इस फार्मूले में पुट करना है। फार्मूले पुट किस तरह करेंगे, n1 की जगह n1 की वैल्यू लिखेंगे, x बार 1 की जगह x बार 1 की वैल्यू लिखेंगे, प्लस का साइन दोबारा डाल देंगे उसमें, फिर n2 की जगह n2 की वैल्यू लिखेंगे और x बार 2 की जगह x बार 2 की वैल्यू लिखेंगे। फिर n3 का क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, उसके बाद n3 की जगह n3 की वैल्यू लिखेंगे और x बार 3 की जगह x बार 3 की वैल्यू लिखेंगे। फिर नीचे आ जाएंगे, फिर n1 है n1 की वैल्यू लिखेंगे, n2 है n2 की वैल्यू लिखेंगे, n3 है तो n3 की वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद आपने टोटल इसको सॉल्व करना है, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 6629 डिवाइडेड बाय 110, तो आपका आंसर क्या आएगा 60.26। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके के क्वेश्चन है, तो ये पेपर में पूछे भी जा सकते हैं, तो आपने इनको लाजमी करना है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं लाजमी है। तो अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे दिया, देखें द मीन हाइट ऑफ 25 स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट का नाम आ गया तो ये आपका हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इन अ सेक्शन ए ऑफ क्लास इज x, मतलब क्या दे दिया x 61 के आपका आ गया x बार आ जाएगा। एंड द मीन हाइट ऑफ 35 स्टूडेंट का फिर जिक्र आ गया तो आपका क्या आ गया, ये आपका क्या आ गया n आ गया। इन सेक्शन बी ऑफ द सेम क्लासेस, मतलब मीन पहले बाद में दे दिया, अब आपका ये क्या आ गया, मीन आ गया। फाइंड द ओवरऑल मीन हाइट ऑफ 60 स्टूडेंट, मतलब कि आपका जो टोटल मीन है वो आंसर क्या है 60 है। मतलब n1 को और n2 को प्लस करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा 60 आएगा, तो वो उन्होंने पहले दे दिया। अब n1 भी पता चल गया, n2 भी पता चल गया, x बार 1 भी चला गया पता चल गया और x बार 2 भी पता चल गया। अब आपने क्या करना है, फार्मूला लगाना है कंबाइंड मीन का फार्मूला क्या आपको पता होगा। इतना क्वेश्चन कर लिया, x बार c इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2।
तो उसके बाद आपने टोटल फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, n1 की वैल्यू पुट करनी है, x/1 की पुट करें, प्लस डालें, फिर n2 की पुट करें, x/2 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय करें, 25 प्लस 35 करें, उसके बाद इसको सॉल्व करें तो आपका 59.25 आंसर आ जाएगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए अभी तक अगर नहीं किया। तो आप क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं। आप 21 क्वेश्चन नंबर क्या दिए आप देखें, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। आप देखें द मीन वेज ऑफ 100 वर्कर, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, आपने इसको पढ़ना है 1-2 दफ़ा। हमेशा जो भी क्वेश्चन हो उसको आपने 1-2 दफ़ा पढ़ना है ताकि वो आपको समझ आए। द मीन वेज ऑफ 100 वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री रन 2 शिफ्ट ऑफ 70 एंड 30 वर्कर, मतलब वर्कर आप देखें वर्कर आ गया, ये आपके क्या है वर्कर जब आ जाए तो एक n1 दे दिया और एक n2 दे दिया रिस्पेक्टली ये 64। अब देखें इसमें क्या क्या दिया 2 शिफ्ट लगाई है और 2 शिफ्ट मतलब जब भी 2 शिफ्ट की एक ही वैल्यू दे दिया, मतलब क्या दे दिया इसका कंबाइंड मीन दे दिया। क्या क्या दिया है कंबाइंड मीन दे दिया। ये क्या चीज़ है आपका कंबाइंड मीन। देखें आपकी जब भी 2 शिफ्ट का जिक्र आया कोई भी 2 वैल्यू के आगे आगे आपका रिस्पेक्टली मतलब मीन दे दिया तो उसका क्या वो क्या है कंबाइंड मीन है। द मीन वेज ऑफ 70 वर्कर इन मॉर्निंग शिफ्ट इज़ 90। अब क्या कह रहा है, अब 90 क्या कह रहा है बाद में बता रहा है कि जो 70 लोग सुबह की शिफ्ट में काम करते हैं उनका जो मीन है वो क्या है 90 है। फाइंड द मीन एज ऑफ 30 वर्कर, अब 30 वर्कर का मीन निकालना है और आंसर क्या आना चाहिए 70 आना चाहिए। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है तो आपने इसको क्वेश्चन को 2-3 दफ़ा पता आराम से पढ़ना है। तो अभी मैं दोबारा आपको बता दूंगा उसमें आपने एक वैल्यू किस तरह फाइंड करनी है। देखें द मीन वेज ऑफ 100 वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री रनिंग 2 शिफ्ट्स ऑफ 70 एंड 30 वर्कर। आप देखें वर्कर आगे 70 क्या हो जाएगा आपका n1 हो जाएगा और जो 30 होगा वो आपका n2 आ जाएगा रिस्पेक्टली इज़ RS, मतलब RS दे दिया हो या मीन दे दिया हो तो वो आपका क्या होता है मीन होता है। मीन के आप इन 2 वैल्यू का मीन जो अब जब भी 2 वैल्यू का मीन हो तो वो आपका क्या होता है कंबाइंड मीन होता है। उसको आप डिनोट किससे करते हैं x बार ऑफ c, जैसा मैंने 84 लिखे। उसके बाद आगे आपका देखिए क्या क्वेश्चन है द मीन वेज ऑफ 70 वर्कर वर्किंग इन अ मॉर्निंग शिफ्ट। आपके कह दिया मॉर्निंग शिफ्ट, अब मॉर्निंग शिफ्ट आ गया इज़ RS 90, मतलब क्या दे दिया x/1 दे दिया, ये चीज़ दे दिया आपकी वाली क्या जी ये x/1 आ गया। अब आपने क्या करना है, अब ये जो क्वेश्चन आप कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है टोटली फार्मूले पुट करना है। क्या फार्मूला है इसका x/c इक्वल टू n1 प्लस n2 x/2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। उसके बाद आपने टोटल क्या करना है फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। x/c की वैल्यू ये, n1 की वैल्यू ये है, x की ये है, प्लस आता है दरमियान में मैंने माइनस लिख दिया है, प्लस 30 x/1 30 70 प्लस 30 करेंगे। उसके बाद ये चीज़ करेंगे, यहाँ तक आपको समझ आ गया। उसके बाद 100 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 630 को इधर रखे, अब 630 को इधर ले आए हैं, 30 को x को अलग रखा, उसके बाद माइनस किया तो ये आंसर आ गया। उसको इससे डिवाइड करेंगे तो 70 आ जाएगा और x/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 17। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो यहाँ तक ही है, क्वेश्चन नंबर 21 तक ही हमने क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं और आपको मुश्किल भी हो इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन थोड़े थोड़े और कम कराए हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।